महासचिव पंजाब श्री सुशील कुमार रिंकू। मैं सुशील कुमार रिंकू जो लोकसभा का मैंबर चुनिया गया हाँ ईश्वर की सौं खांदा हाँ कि मैं कानून राही स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा अते निष्ठा रखांगा। भारत की सर्व समर्था अते अखंडता नूं कायम रखांगा अते ओहदे नूं मैं संभालण वाला हाँ उस दे कर्तव्यां नूं श्रद्धापूर्वक निभावांगा। माननीय सदस्यगण, పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యే ముందు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మీడియాతో మాట్లాడారు. సమావేశాలు సజావుగా సాగేందుకు సహకరించాలని ఆయన అన్ని పార్టీల నేతలను కోరారు. మణిపూర్లో జరిగిన అత్యాచార ఘటనపై కూడా మోదీ స్పందించారు. దోషులను వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని హెచ్చరించారు. पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मानसून सत्र में आप सबका स्वागत है। सावन का पवित्र मास चल रहा है और इस बार तो डबल सावन है और इसलिए सावन की अवधि भी जरा ज्यादा है और सावन मास पवित्र संकल्प के लिए, पवित्र कार्यों के लिए बहुत उन्होंने 3 कार्यकालों के लिए पंजाब विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। राष्ट्र के प्रति लोकसभा में उनके योगदान के लिए श्री बादल को 2015 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वे एक लोकप्रिय राजनेता थे जिन्होंने पंजाब के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति
एवं विकास के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। वे आजीवन किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहे। श्री प्रकाश सिंह बादल का निधन 25 अप्रैल 2023 को 95 वर्ष की आयु में मोहाली में हुआ। श्री रणजीत सिंह अविभाजित बिहार राज्य के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री रणजीत सिंह का निधन 24 मार्च 2023 को 80 वर्ष की आयु में गुरुग्राम में हुआ। श्री सुजान सिंह बुंदेला उत्तर प्रदेश के झांसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री बुंदेला खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति के सदस्य रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री सुजान सिंह बुंदेला का निधन 30 मार्च 2023 को 76 वर्ष की आयु में ललितपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री संदीपन थोराट महाराष्ट्र के पंढरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री थोराट अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, लोक लेखा समिति के साथ लाभ के पदों संबंधी समिति, श्रम संबंधी समिति, ऊर्जा संबंधी समिति और वित्त संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री संदीपन थोराट का निधन 31 मार्च 2023 को 90 वर्ष की आयु में सोलापुर में हुआ। श्री विश्वनदम केनिथी आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। डॉक्टर केनिथी प्राक्कलन समिति और मानव संसाधन विकास समिति के सदस्य रहे। डॉक्टर विश्वनदम केनिथी का निधन 15 अप्रैल 2023 को 90 वर्ष की आयु में श्री काकुलम में हुआ। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री अहमद रेल संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 60 वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। श्री त्रिलोचन कानूंगो ओडिशा के जगत सिंहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री कानूंगो मानव संसाधन विकास संबंधी और ऊर्जा संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व ओडिशा विधानसभा के सदस्य रहे। श्री त्रिलोचन कानूंगो का निधन 21 अप्रैल 2023 को 82 वर्ष की आयु में भुवनेश्वर में हुआ। श्री इलियास आजमी उत्तर प्रदेश के पूर्ववर्ती शाहबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री इलियास आजमी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी, गृह कार्य संबंधी और रक्षा संबंधी समिति और संसद सदस्यों के वेतन भत्तों संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य रहे। श्री इलियास आजमी का निधन 4 जून 2023 को 88 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ। श्री अनादि चरण दास उड़ीसा के जहाजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 5वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री दास ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सभापति के रूप में भी कार्य किया।